नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने डिस्प्लेसमेंट तो रिएक्शन सीख लिया, जहाँ किसी चीज को डिस्प्लेस करना फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, राइट। जब दो चीजों को डिस्प्लेस किया जाता है तो वी कॉल इट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी क्या होता है, लेट्स डू एन एक्टिविटी। सो इस बार क्या करते हैं, वी विल टेक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, दिस कॉल्ड सोडियम सल्फेट, एक्वियस सोल्यूशन है, मीन्स इन वाटर। तो ये क्या है, मोर और लेस ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए आपको इस तरीके से हम फोटो में दिखा रहे हैं। अब एक और चीज लेते हैं, वी टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, इस टाइप से होता है, ये करीब करीब लाइक पैरेट कलर का होता है, जैसे तोता होता है ना, उसका कलर लाइट ग्रीन कलर का होता है, राइट, वेरी ब्राइट लाइट ग्रीन बोलो। ओके, हमको इन दोनों को क्या करना है, एक में एक दूसरे में मिक्स करना है। तो क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के अंदर हम इसमें डालेंगे। सो लेट्स मिक्स these two solution and see what happens. The moment you will put sodium sulfate in barium chloride, तो ये जैसे ही इसके अंदर गिरेगा ना, so something will happen, you will see white thing, and this white thing is a white substance which is insoluble in water. यदि आप इसको बाहर निकाल के पानी में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो मिक्स नहीं होगा, वो एक जेल टाइप का बना हुआ रहेगा। एंड दिस वाइट टाइप थिंग और द वाइट सब्सटेंस जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स, जैसे कि आप मैं ना समझने के लिए, दूध में से जब आप उसको मक्खन निकालते हैं, तो जो मक्खन निकलता है उसको यदि आप पानी में डालें अलग से, तो वो क्या मिक्स नहीं होता, वो अपने साथ एक जेल टाइप का बना रहता है, राइट। तो हम बोलेंगे यदि, मतलब जब तक वो दूध के अंदर है तब तक नहीं बोल रहा हूँ, जब आपने मक्खन को बाहर निकाल लिया और उसको आप पानी में मिलाने की कोशिश की, तो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू यूज अ मिक्सचर, राइट। तो वही सेम टाइप की चीज, वैसे ही वाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। तो क्यों प्रिसिपिटेट हुआ, क्योंकि सोडियम सल्फेट हमने किस में डाला, बेरियम क्लोराइड में। और जो ये प्रोसेस होती है जहां जब प्रेसिपिटेट बनता है किसी चीज का, दिस प्रोसेस और दिस रिएक्शन वी कॉल इट अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नॉट नेसेसरी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट चांस की बात है इस केस के अंदर कि हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाया, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, और उसमें क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। सो बहुत सारे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन केस में भी प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अदरवाइज राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को थोड़ा सा हम टेक्निकली समझ लें, मतलब केमिकली। सो क्या लिया हमने, सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसको बैरियम क्लोराइड में मिलाया, या बैरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाया, दोनों किसी को किसी में मिला दो। बट केमिस्ट्री में ना एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लैब के अंदर आप बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे करोगे, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कौन सी चीज किस में मिला रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने सल्फ्यूरिक एसिड, जो बेसिकली जो एसिड्स होते हैं, यदि ये एसिड होता ग्रीन कलर का, मान लो एक एसिड है, मान लो सपोज इट इज सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता, और उसमें आप पानी ऐड कर रहे हो, तो मीन इसको डाइल्यूट कर रहे होते, पानी मिला रहे हो एसिड के अंदर, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब आप पानी मिलाओगे तो इसका टेम्परेचर राइज करता है एसिड का, और प्रोबेबिलिटी ये रहती है यदि उसने पूरा सरफेस कवर कर लिया एसिड का डालते समय, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होने का डर रहता है। इसलिए क्या किया जाता है, पानी में एसिड डाला जाता है, नॉट एसिड के अंदर पानी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में हमने ऐड किया है। जब हमने इसके अंदर ऐड किया तो क्या बना, देखो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। NaCl क्या होता है, नमक, सॉल्ट बन गए। बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम सल्फेट इज अ सोल्यूशन, वो सॉलिड फॉर्म में आया, और जो सॉलिड फॉर्म में आया उसी का प्रेसिपिटेट है ये। तो ये जो प्रेसिपिटेट देख रहा है वो बेरियम सल्फेट का है। अब समझने के लिए यदि हम समझें, तो डबल डिस्प्लेसमेंट पहले हम क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो यहाँ देखो, सोडियम और सल्फेट को दो पार्ट में डिवाइड करें, बेरियम क्लोराइड को करें अलग अलग, तो सोडियम से क्या चीज ऐड हो गई, यहाँ पे सोडियम से क्लोराइड ऐड हो गई, मीन्स ये क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ गई, और सल्फेट कहाँ चला गया, बेरियम के साथ। दैट मीन्स दो चीजें डिस्प्लेस हुई, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया सल्फेट को, बेरियम ने डिस्प्लेस कर दिया क्लोरीन को।
That is why this type of reaction is called double displacement reaction, right? But the question is, what causes it? इसको किसने, किसकी वजह से ये हुआ, क्यों प्रेसिपिटेट हुआ, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजनिंग है कि हमको ये मालूम ही है कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन, दिस इज व्हाट इज केमिस्ट्री। तो इनके अंदर भी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, कैसे हुआ है, लेट्स सी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट साइड जो जो भी ये जो रिएक्टेंट हैं, बेसिकली जो रिएक्ट हो रहे होते हैं, वो क्या होता है, उनकी ब्रेक बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं। जब ब्रेक होंगी तो क्या बनेंगे, इधर बनेगा सोडियम आयन और ये सल्फेट आयन। सिमिलरली ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, बैरियम आयन और क्लोराइड आयन। ये देखो, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस में है, एक कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, चाहिए। वेरएज क्लोरीन इज हैविंग वन मोर इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें दोस्ती अच्छी हो सकती है, एक को एक चाहिए और एक देने को तैयार है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। दैट इज वाई वी हैव NaCl, सोडियम क्लोराइड। वेरएज सल्फेट को, it is having two electron, extra electron, whereas barium want two x more electrons, means यहाँ deficiency है, यहाँ extra है। that means there is very good possibility इन दोनों में दोस्ती हो जाए। इसलिए जब दो इस टाइप के सॉल्यूशंस को, मतलब एक्वियस सॉल्यूशंस को, जिसमें एक सोडियम सल्फेट हो और बेरियम क्लोराइड हो, जहाँ पे ये दोनों की बॉन्डिंग तो हो रखी है, जब तक ये बॉन्डिंग है, जब तक इसको कोई ऐसा साथी नहीं मिल गया जिसमें जैसे बैरियम जैसा साथी जो कि दो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, तो कहाँ बॉन्डिंग अच्छी होगी, जहाँ दोनों एक जैसे होंगे, एट पार होंगे, तो इनमें रिएक्शन होगा। तो डेट्स टू, तो ये दोनों कंबाइंड हो गए सोडियम क्लोराइड, ये दोनों मिलके बैरियम सल्फेट। क्योंकि दो चीजें मूव करी हैं, क्या क्या चीज मूव किया, सल्फेट मूव किया और क्लोराइड मूव किया। दैट इज वी से इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ओके।